नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुज वाली जी की और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में। जल्दी से जल्दी लिवर फंक्शन टेस्ट क्या चीज़ है और लिवर फंक्शन टेस्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें की जांच होती है और इस अलग अलग चीज़ें जो हम टेस्ट करते हैं थ्रू लिवर फंक्शन टेस्ट, उसका मात्रा अगर ज़्यादा और कम हो गया, नॉर्मल रेंज क्या है उसके बारे में देखेंगे, और मात्रा ज़्यादा कम हो जाता है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। सारे चीज़ की सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में मिलेंगे आपको। तो चलिए बात करते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जहाँ पर आपके बॉडी से ब्लड लिया जाता है और वो जो ब्लड लेके उस ब्लड को प्रोसेस करके उसको मल्टीपल एंजाइम उस ब्लड के अंदर मौजूद है या नहीं, कितने अमाउंट में है, ये सारी चीज़ टेस्ट किया जाता है। कुछ प्रोटीन्स का भी वहाँ पे जांच होता है इस ब्लड के अंदर। सिंपल एक ही ब्लड लिया जाता है, उस एक ब्लड से, एक बार ड्रॉ किया हुआ ब्लड से बहुत सारे ब्लड के अंदर की जो कंपोनेंट है उसकी जांच होता है। वो सारे कंपोनेंट अगर ज़्यादा हो जाए नॉर्मल रेंज से तो उसके मतलब कुछ डिजीज़ की इंडिकेशन होते हैं और वो डिजीज़ की इंडिकेशन हमें मिलता है। और जब वो डिजीज़ की इंडिकेशन हमें मिलता है, उस डिजीज़ के इंडिकेशन के साथ यूज़ करके हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर डिजीज़ आपको हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहली बात है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ की जांच होता है एक्चुअली जब हम बोलते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट। देखो, ये लिवर फंक्शन टेस्ट का जो भी अलग अलग प्रोटीन और एंजाइम्स का टेस्ट होता है वो यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर होता है कुछ प्रोटीन। मैं आपको बात करता हूँ, पहले होता है सेरम एल्बुमिन, उसके बाद होता है टोटल बिलिरुबिन। ये दोनों ही जो होता है ब्लड के अंदर ही रहता है। ब्लड को प्रोसेस करने के बाद एल्बुमिन और बिलिरुबिन को टेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद आता है एलानिन एमिनो ट्रांसफरेज, जिसको हम बोलते हैं ALT, और आता है एस्पर्टेट एमिनो ट्रांसफरेज AST। तो ALT AST दोनों एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है और ये एंजाइम तभी ब्लड में बढ़ता है जब भी लिवर में कोई डैमेज या डिजीज होता है तो। और इसको हम SGPT SGOT भी कहते हैं। तो ALT AST और SGPT और SGOT। उसके बाद आता है गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज। गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज और GGT बहुत एक इंपॉर्टेंट मार्कर होता है जिसके अमाउंट बढ़ता है और बढ़ने से पता चलता है कि लीवर में डैमेज की मात्रा कितना है। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में GGT मिले ब्लड में, उसका मतलब है कि लीवर में बहुत ज़्यादा डैमेज है, लीवर में स्कारिंग हो चुका है और उसके वजह से लीवर सिरोसिस हो चुका है। और उसके बाद आता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज, उसको कहा जाता है ALP। तो ये सारे चीज़ें आ गया। एल्बुमिन हो गया, टोटल बिलिरुबिन, कंजुगेटेड बिलिरुबिन। सो एल्बुमिन और बिलिरुबिन एक साथ हो गया। उसके बाद हो गया ALT AST GGT और ALP अल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो ये सारे के सारे चीज़ों की टेस्ट होता है और यहाँ पर नॉर्मल रेंज आपको दिखाई देगा। ये नॉर्मल रेंज आपकी टेस्ट रिपोर्ट में भी लिखाई देगा। तो यहाँ पर जब लिखा होता है आपके टेस्ट रिपोर्ट में, आप देखो कि नॉर्मल रेंज ऑफ एल्बुमिन कहा जाएगा 35 to 55 ग्राम्स पर लीटर। अब ये यूनिट होता है, ग्राम्स पर लीटर। यूनिट वैरी कर सकता है। अगर आपके जहाँ पर टेस्ट आप जांच कर रहे हो वहाँ पर अगर यूनिट अलग है तो वहाँ पर रेंज भी अलग दिया रहेगा, मगर रेफरेंस रेंज हर एक लैब प्रोवाइड करता है। तो आपके जो वैल्यूज़ होना चाहिए रेंज के बीच में होना चाहिए। मतलब इस पिक्चर के हिसाब से एल्बुमिन होना चाहिए 35 से 55 ग्राम पर लीटर ऑफ ब्लड, और उससे अगर ज़्यादा हो तो एल्बुमिन ज़्यादा कहलाएगा, उससे कम मतलब 35 से कम हो गया तो उसको कम कहलाएगा, और 55 से ज़्यादा हो तो उससे ज़्यादा कहलाएगा। अब कितना ज़्यादा, अगर 55 की जगह 58 ग्राम्स पर लीटर होता है तो उसको भी हम नॉर्मली कहते हैं। अगर ये 100 हो गया, 100 ग्राम पर लीटर, तब उसको हम एबनॉर्मल कहेंगे। जैसे कि बिलिरुबिन, हम क्या बात है, बिलिरुबिन तब प्रोड्यूस होता है जब रेड ब्लड सेल, बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसमें लाल जो कोशिका होता है, जिसके रीज़न ब्लड का कलर भी लाल है, वो लाल चीज़ जो रेड ब्लड सेल वो जब डिग्रेड होता है, डिस्ट्रॉय होता है, तब जाके बिलिरुबिन बनता है। ये बिलिरुबिन बॉडी में अगर ज़्यादा मात्रा में पाया गया है उसका मतलब है ज़्यादा ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो रहा है और वो लीवर सेल प्रोसेस नहीं, क्योंकि ये बिलिरुबिन तैयार तो होगा ब्लड में, मगर लीवर का काम होता है बिलिरुबिन को यूटिलाइज करना, इसको रिमूव करना बॉडी से। मगर लीवर अगर ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है तो बिलिरुबिन बॉडी के अंदर बढ़ता रहेगा। तो बिलिरुबिन अगर ज़्यादा हो गया, देखो नॉर्मल रेंज 3 to 20 माइक्रोमोल पर लीटर ये यूनिट होता है बिलिरुबिन का, ये रेंज है 3 से 20 तक। मगर ये बिलिरुबिन अगर रेंज आपको मानो कि 21 या 22 मिल रहा है तो फिर थोड़ा सा हाई लेवल पर है मगर ज़्यादा नहीं। मगर ये 40-50 को क्रॉस कर गया तब जाके आपको जॉन्डिस के सिम्टम्स आएंगे, आपके पीलेपन आएंगे बॉडी में, और सारी जगह बॉडी में पीलेपन बढ़ता रहेगा जब बिलिरुबिन का अमाउंट बढ़ जाएगा। उसके बाद आ जाता है SGPT SGOT और
और AST के बारे में, एलानिन एमिनो ट्रांसफरेज और एस्पर्टेट एमिनो ट्रांसफरेज के बारे में। ये दोनों ही जो एंजाइम्स है, ये एंजाइम तभी प्रोड्यूस होता है लिवर द्वारा जब लिवर सेल कुछ डैमेज कंडीशन में हो। लिवर सेल में कुछ डैमेज है, कोई इंपैक्ट आया है, तब जाके ये बढ़ जाएगा। कभी कभार देखो कि कोई एथलीट हो जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, और अगर कोई हेल्थ एंथुसियास्ट हो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, ये सब, तो उन लोगों के बॉडी में नेचुरली ALT और AST के जो अमाउंट है वो बढ़ा रहेगा। कितना बढ़ा? जैसे नॉर्मली जो होता है, यहाँ पर देख सकते हो आप 0 to 45, 0 to 50, वहाँ पे उन लोगों में ये 4 से 5 गुना ज़्यादा हो सकता है नॉर्मली, नेचुरली। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये सारे जो वैल्यूज़ है ना, ये रेफरेंस वैल्यू उन लोगों के लिए है जो एथलीट्स नहीं है, जो बॉडी को हर रोज़ कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू, बहुत टीडियस एक्टिविटीज़ के थ्रू नहीं ले जाते हैं, तो उन लोगों के लिए सारे नॉर्मल वैल्यू। अगर कोई बहुत ज़्यादा बॉडी को टीडियस एक्टिविटीज़ के थ्रू ले जाते हैं और बहुत अच्छा फाइन एथलीट है, उनमें ये वैल्यूज़ जो है अलग होते हैं, उनके लिए ये पैटर्न और चार्ट अलग होंगे। अब आते हैं अल्कालाइन, अब आता है गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज। गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज का जो वैल्यू 70 तक होना चाहिए, उसके ये अगर बढ़ गया 90, 90 हो गया, 100 हो गया, 120, अगर ऐसा बढ़ जाता है, उसका मतलब होता है कि ज़्यादातर GGT का ज़्यादा होने का मतलब होता है 90% चांस होता है कि आपके लीवर में सिरोसिस हो रहा है। GGT का मात्रा कम रहता है अगर लीवर का और कोई डिजीज़, जैसे कि फैटी लीवर हो गया, जैसे कि आपके लीवर में लीवर का स्वेलिंग हो गया, लीवर साइज़ में बढ़ गया जिसको हम हेपाटोमेगाली कहते हैं, या फिर लीवर में कुछ और बीमारी जैसे कि हेपाटाइटिस हो गया, उसमें भी GGT बढ़ता तो है मगर GGT उतना ही नहीं बढ़ता जितना कि GGT बढ़ता है लीवर सिरोसिस में। और सिरोसिस मतलब लीवर फाइब्रोसिस हो जाता है, उसके बाद लीवर में ऐसे ऐसे गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, लीवर में स्कारिंग हो जाता है, उसका मतलब लीवर डैमेज स्टार्ट हो जाना। GGT ज़्यादा मात्रा में होने का मतलब ही होता है लीवर डैमेज स्टार्ट हो जाना नॉर्मल इंसान के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ पे देखो कि ALT और AST जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और GGT थोड़ा कम होता है जब हेपाटाइटिस होता है, जैसे कि वायरल हेपाटाइटिस हो गया। अगर हेपाटाइटिस आपको है तो आपके बॉडी के अंदर SGPT SGOT की मात्रा, जैसे कि ALT AST की मात्रा ज़्यादा मात्रा में होंगे। और अल्कालाइन फॉस्फेटेज एक ऐसा चीज़ है जो ALP एक एंजाइम को हम चेक करते तो है, मगर ALP ज़्यादा कुछ बताता नहीं है लीवर के बारे में सिंगल एलोन, क्योंकि ALP का मात्रा जो है नॉर्मल रह सकता है वायरल हेपाटाइटिस में, ALP का मात्रा नॉर्मल रह सकता है सिरोसिस में भी। तो ALP से डायरेक्टली आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, थोड़ा बढ़ सकता है मगर ज़्यादातर केसेस में नॉर्मली रहता है। अगर आपको जॉन्डिस है तो तब जाके SGPT SGOT बढ़ेगा, ALP भी थोड़ा बढ़ेगा, और जो बिलिरुबिन है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो, जब आपको हेपाटाइटिस हो रहा है तब भी आपका बिलिरुबिन थोड़ा बढ़ेगा, ALP बढ़ भी सकता है, नॉर्मल भी रह सकता है, SGPT SGOT बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर आपको सिरोसिस है तो आपको बिलिरुबिन उतना नहीं बढ़ता है, बॉडी में थोड़ा बहुत हायर साइड में रहेगा, उतना नहीं बढ़ता है, और SGPT SGOT भी बढ़ता है थोड़ा बहुत, मगर GGT गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अल्कालाइन फॉस्फेटेज बढ़ भी सकता है, न्यूट्रल भी रह सकता है। तो ये सारे चीज़ से आपको तीनों सिचुएशंस के बारे में पता चलेगा, जॉन्डिस, वायरल हेपाटाइटिस और सिरोसिस। ये सारी चीज़ अलग अलग ये वैरी करता है, ये रेंज उसके वजह से पता चलता है। अगर आप पूछेंगे तो अगर ब्लड टेस्ट करवा ले तो उससे क्या हमें पता चल जाएगा? बात ये देखो, ब्लड टेस्ट से सिर्फ तो पता नहीं चलता है, सिर्फ ब्लड टेस्ट से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो, आपके डॉक्टर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ आपको कौन सी टाइप की बीमारी हो सकता है, क्योंकि लीवर में बहुत सारी बीमारी हो सकता है। तो उसमें से अगर आपको पता चले कि डॉक्टर को पता चले कि सिरोसिस टाइप हो रहा है या फिर फैटी लीवर टाइप हो रहा है, उसके बेसिस पे वो अलग टेस्ट दिया जाएगा आपको, जिसको हम फाइब्रोस्कैन बोलते हैं। फाइब्रोस्कैन किया जाएगा। फाइब्रोस्कैन एक लीवर का स्पेसिफिक स्कैन होता है जहाँ से लीवर सेल्स के बारे में, लीवर के स्ट्रक्चर, एनाटॉमी के बारे में, मॉर्फोलॉजी के बारे में पता चलता है। उस स्कैन के बाद ही हमें पता चलेगा कि आपके लीवर में एग्जैक्टली क्या बीमारी है। मगर ब्लड टेस्ट पहले टाइम करना इंपॉर्टेंट होता है, पहले ही आपको फाइब्रोस्कैन नहीं दिया जाता है, आपको पहले बोला जाता है आप ब्लड टेस्ट करवाओ, क्योंकि ईजी टू डू होता है, खर्चा भी कम आता है। फाइब्रोस्कैन में ज़्यादा खर्चा आता है, मगर वो टेस्ट जो है आपको डिटेल में सब कुछ समझाता है। तो अभी इसके बाद मत पूछना कि LFT में क्या होता है। LFT का मतलब ही होता है लिवर फंक्शन टेस्ट। तो LFT टेस्ट बोल दो, लिवर फंक्शन टेस्ट बोल दो, एक ही नाम। इसमें क्या क्या चीज़ टेस्ट होता है लिखा हुआ है, उसका नेचुरल जो रेफरेंस वैल्यू है लिखा हुआ है। अगर ये रेफरेंस वैल्यू जो है ये एज के साथ थोड़ा मॉडिफाई होता है, ये जेंडर के साथ थोड़ा मॉडिफाई होता है, और ये आपके एथलेटिसिज्म के साथ भी चेंज होता है। तो ये वैल्यू फिक्स नहीं है। हाँ, अगर आप एथलीट नहीं हो, अगर आप एक एवरेज इंडिविजुअल हो, नॉर्मल इंडिविजुअल हो, तो उसके लिए ये रेफरेंस रेंज काम आएगा। मगर फिर भी जब भी आप ये टेस्ट करें तो आप अपने लैब रिपोर्ट में ही
राइट साइड में रेफरेंस वैल्यू दिया रहेगा, आपके वैल्यू को चेक करें। 2, 3, 5 यूनिट इधर उधर होना ज़्यादा बड़ी बात नहीं होता है, उसके लिए मेडिकेशंस भी नहीं लगते हैं, मगर आपको सावधान रहना पड़ता है, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके ठीक करना पड़ता है। मगर अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, जैसे कि एक कुछ कंडीशन में जॉन्डिस होता है, जहाँ पर यहाँ पे स्टोन होता है हमारे पित्त थली के अंदर, वो जो स्टोन होता है जिसको हम गॉल ब्लैडर स्टोन कहते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन अगर आके सीबीडी में फंस जाए तो उसके कारण भी बिलिरुबिन का अमाउंट बॉडी में बढ़ जाता है। तो तब जाके बिलिरुबिन का जो अमाउंट है यहाँ पर नॉर्मल है 3 से 20, इसको चेंज होते 50, 60, 100 इसके करीब पहुँच जाता है। और SGPT SGOT का वैल्यू तो 500, 600, 800, 900 तक भी पहुंच जाता है। तो देखो 10-12 टाइम्स हाई हो जाता है, तो वो जाके इंडिकेशन बनता है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है ज़रूर। उसके साथ साथ सिम्टोमेटिक भी आपको चीज़ें पता चलेगा। तो ये बात होता है LFT के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना कि ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे, और वीडियो को ज़रूर शेयर करना आपके दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि LFT या लीवर फंक्शन टेस्ट क्या चीज़ है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।